देखिए गौपालक ध्यान दीजिए, ये गाय माता जो हैं सो पूर्व प्रमुख संजीव जी के यहाँ पली है। और देखिए संजीव जी हैं साथ में और गाय इनके साथ है। कितने वर्षों से है? 24 वर्षों से। 24 वर्षों से। इसका जन्म भी यहीं हुआ था। यहीं जन्म हुआ? हाँ, और लगता है कि इसका सदगति भी यहीं होगा। ये लगभग 15-16 बच्चा हमको दे चुकी है। अच्छा। अधिकांश बाछी इस बार भी यही गिर नस्ल की बाछी दी है। अच्छा। इतना सज्जन सुशील जन्म भी हुआ तो हम भी कोशिश में हैं कि इसको विदा भी हम अपने यहाँ से ही करें। आज सरकार जो ढोंग करती है कि गौ हत्या बंद हो, हमने गौ हत्या नहीं गौ पालन कर रहा हूँ। अब ये दूध नहीं देती है, 2-3 बार बच्चा पाल खाने के लिए उठी, लेकिन हमने इसको जो है पाल नहीं भरवाया, इसलिए कि अब इसका अंतिम समय है। ये अब इतना कमज़ोर होते जा रही है। फिर भी हम अपने मन में सोचे हुए कि जब तक हमारे यहाँ रहेगी तुलसी ताम गंगा जल दे करके हम इसको विदा करने का प्रयास करेंगे। बहुत हमको लेके दी। गाय सही में लक्ष्मी होती है और हम लक्ष्मी माता का ही सेवा करें। गौपालक से आप क्या कहना चाहते हैं? और गौपालक से हम कहते हैं कि अगर सही गाय हो तो अगर जवानी में उसका दूध आप लेते हैं तो बुढ़ापा में भी उसका सेवा कीजिए। सिर्फ और ये गाय के बच्चे अगर बछड़े होते हैं तो लोग बेच देते हैं 1000-1500 रुपये। हमारे स्थान में बेच दिए। ढरा ठकुरबाड़ी के पुजारी जो है वो बेच दिए हैं बछड़ा। कल परसों हम उनको पूछे इसका बच्चा क्या हो गया तो बेच दिए। हम कहते तो कसैया के हाथे बेच दिए। एक तरफ कहते हैं मुरेठा बांध के कि हम बीजेपी के लोग हैं, RSS के हैं, गौ हत्या बंद हो, दूसरा तरफ आप ही बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? हम कहेंगे कि गाय अगर दूध देती है, उसका दूध अमृत मानते हैं लोग, तो गाय भी तो अमृत है। अमृते से ना समुद्र मंथन से ही अमृत निकलता है। उस गाय का आजीवन सेवा करें और अपने यहाँ उसका जो है शुरू से लेकर अंतिम तक। अब डॉक्टर साहब भी आए थे पशुपालक, हमने उनको कहा, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान जो है इस वृद्ध गाय की ओर उनका नहीं है। सरकार के लिए कोई योजना नहीं है। इस गाय का हम भोजन पानी खिचड़ी। अस्पताल भी यहाँ तो नहीं है गाय का? यहाँ रोसड़ा में है ना। रोसड़ा में है पशुपालन का है। अच्छा। डॉक्टर भी है, लेकिन गाय के प्रति तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे सनातन धर्म और गाय माता की रक्षा करना चाहते हैं, आपके घर पर 4-5 साल भी रही है और बच्चा दी है, अपने फायदा लिया है, तो आप इनको कसाई के हाथ में किसान को दीजिए। जो मेहनती किसान है कुछ राशि कम करके उसको दीजिए। हाँ, और बाछे को भी अपने पास रखिए या छोड़ दीजिए। उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। हाँ, व्यवस्था करे। सरकार व्यवस्था करे उसके लिए। इतना राशि खर्च होता है। और जब आप कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो उसके लिए व्यवस्था नहीं कीजिएगा, बछड़ा कितना लोग छोड़ेगा? अरे हम तो देखे हैं जो ऐसे भी किसान हैं तो जिंदगी में पाले हैं और मर गया है बछड़ा तो बगल में फेंक दिए हैं। जैसे उसे बीमारी हो जाए, क्या हो जाए, जो उसमें पैसे लगे। उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। जब तक व्यवस्था नहीं करेगी, बूढ़ी गाय है, इसका हम मान लीजिए घर से लगा के मजदूर के द्वारा सेवा करते हैं, आखिर एक्सपेंस तो हो रहा है। हाँ, तो हम अपना सोचते हैं कि हम किसान हैं। किसान तो व्यय ही करता है, उसे प्राप्त क्या होता है? लेकिन आखिर आपके साथ रही है तो ये तो आपके परिवार का सदस्य। बिल्कुल परिवार का सदस्य है, इसको सदस्य हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम मिलते हैं। आप लोग ध्यान दें। 24 साल आज 24 साल पुरानी गाय है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ 24 साल पुरानी गाय शायद एक भी किसान रखे होंगे। नहीं, हमको भी तो नहीं लगता है। हाँ? हमको भी नहीं लगता है इतने साल। और वो भी ना दूध दे रही है ना गर्भ धारण की है। कितना साल से दूध नहीं दे रही है? लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल। हाँ। अच्छा। ये बच्चा उसी का है, बाछी। ये बाछी है नहीं? बाछी है। अच्छा। देखिए यही इसका अंतिम बाछी है और अंत में जाते जाते भी बाछी ही दी है। और देखिए ये उठने लायक भी नहीं है और इसको जो ये पसंद करती है वो इसको खाना मिलता है।
गंगा जल भी साथ में मिलता है, तुलसी भी मिलता है और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सदगति की प्राप्त हो इसको। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे वीडियो।